नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की दुनिया में। नवंबर 2025 के जो भी करंट लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, माइनर हो या मेजर हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, सबसे रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है, ऑब्वियसली बड़ा ही है क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.96 लाख करोड़ कलेक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट। एंड ये आकर्षक और डिस्कस करने वाला विषय इसीलिए है क्योंकि अमेरिका ने जब से सैंक्शंस लगाए हैं तब से हमें लग रहा था कि पता नहीं हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस या फिर लेन देन में कुछ खामियां आएंगी, कुछ कलेक्शंस गिरेंगे, हमारी इकोनॉमी गिरेगी। लेकिन फेस्टिवल सीजन एंड हुआ और हमने देखा कि हमारे देश का ही कंजप्शन इतना बढ़ गया है कि हमारा जीएसटी रेवेन्यू 1.96 लाख करोड़ टच कर गया है। मतलब ऑलमोस्ट अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो बहुत जल्दी हम 2 लाख करोड़ भी कलेक्ट कर लेंगे। सो इट्स ए गुड साइन कि हमारी इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है एंड चीजें बिक रही हैं, इंडियन खुद खरीद रहे हैं और हमारा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गया। सेकंड न्यूज इज रोहन बोपन्ना का नाम आपने बिल्कुल सुना हुआ। टेनिस प्लेयर हैं, 2 टाइम उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है टेबल इंडियन टेनिस में। एंड काफी सीनियर प्लेयर बोल सकते हो आप। एंड उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो इस तरीके से रोहन बोपन्ना का जो करियर है टेनिस का वो अभी समाप्त हो गया है। ओके, सो लेट्स सी अगली बार कहाँ कोच बनेंगे या कुछ और एक्टिविटी कर रहे होंगे। एंड दिस इज अ मेगा न्यूज बिकॉज पहली बार इंडियन वीमेन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। यस, ये पहली बार है जब इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम है उसने अपना वर्ल्ड कप जीता है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था मुंबई में। एंड आइकॉनिक फोटोग्राफ आप देख सकते हो। ये पहली बार है तो ऑब्वियसली खुशी साथ में आसमान पर है और क्यों ना हो। तो काफी रोमांचक मुकाबला रहा साउथ अफ्रीका को जब हराया था इन्होंने फाइनल में। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम हैज वॉन वर्ल्ड कप इन क्रिकेट हिस्ट्री। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। यूपीआई ऑब्वियसली आप जो यूज कर रहे हैं आजकल, जीपे, गूगल पे, फोन पे, जो ये यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। 20.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं अक्टूबर 2025 के महीने में। तो ये 20.7 बिलियन जो कैश लेन देन है ये अब तक का हाईएस्ट है। इसका होने का कारण क्या है? एक तो इंडिया में ही इसका आप देखते हो कि हर एक रेडी वाला बंदा, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, बड़ा मॉल, आपस में लेन देन सारे यूपीआई के जरिए ये हो रहे हैं। एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसके जरिए हो रहे हैं। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कतर में जाके, फ्रांस में जाके, स्वीडन में जाके, आसपास में जो जहां जहां मौके मिल रहे हैं उनको वो अपना एमओयू साइन कर रही है एंड कोशिश कर रही है कि इंडियन गवर्नमेंट यूपीआई एक्सप्लोर हो, यूपीआई स्प्रेड हो इंडिया से बाहर भी। तो अभी लेटेस्ट कुछ अरबिक कंट्रीज में हमारे यूपीआई से रिलेटेड एमओयू साइन हुए एंड रिजल्ट उसका आपके सामने है कि ट्रांजेक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड यस, द टाइम इज वेरी नियर, नॉट वेरी फार फ्रॉम अस, कि हमारा जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं टॉप पे आ जाएगा एक दिन। होप सो। ये जो न्यूज है थोड़ी सी यूनिक आपको लग सकती है। मालदीव जो हमारा पड़ोसी कंट्री है उन्होंने एक बैन लगा दिया है। वो बैन है आपका स्मोकिंग बैन। 1 जनवरी 2007 के बाद में जो बच्चा पैदा हुआ है उसको सिगरेट, ई सिगरेट या किसी तरीके का तंबाकू वगैरह खरीदने की, यूज करने की, बेचने की आज़ादी खत्म हो गई। तो पब्लिक हेल्थ के को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप उन्होंने लिया है। साथ साथ ऐसे पदार्थ, इनसे कोई फायदा तो होता नहीं है ऑब्वियसली। तो एक जनरेशनल बैन आप इसको बोल रहे हैं क्योंकि एक जनरेशन 1 जनवरी 2007 के बाद में जो पैदा हुआ है वो ये सब नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली अपने आप में थोड़ा सा यूनिक न्यूज है बट पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ ग्रेट न्यूज। देन जोहरान मामदानी का नाम ऑब्वियसली आपने सुना होगा पिछले 1 महीने में, क्योंकि वो मेयर बन गए न्यूयॉर्क सिटी के। एंड वो ऐसा करने वाले पहले साउथ एशियन और पहले मुस्लिम है ऐसा ऐसा करने वाले। तो ऑब्वियसली ट्रम्प और इनके बीच में काफी तड़क भड़क, मतलब जस्ट बातों में ही बयानबाजी बहुत हो रही थी। तो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट ये है कि इतना तड़क भड़क होने के बाद भी इतनी तलवारें, बरबल तलवारें खींचने के बाद वो आपस में मिलने जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दे थिंक अबाउट अमेरिका, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस। पार्टीज अलग हैं, मत अलग है, सोच अलग है, बट
एक अमेरिका है, वन नेशन है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन दोनों का एक है, वो एम दोनों का एक है, तो इसलिए दोनों मिलेंगे। ये चर्चा में बनी हुई है आज के टाइम पे बात। अगली खबर इंडिया और इजराइल के संबंधों से है। हमारा डिफेंस पार्टनरशिप इजराइल के साथ में बहुत अच्छा है। इसको और एक स्टेज आगे ले जाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें बहुत सारे कोलैबोरेशंस, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल डेवलप करने की बात की गई है। तो ऑब्वियसली अभी इंडिया और इजराइल के जो डिफेंस के रिश्ते हैं वो और आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। वंदे मातरम बचपन से हम गाते चले आ रहे हैं, 150 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। कब? 2025 में। तो ऑल ओवर इंडिया 150 ईयर्स होने की खुशी में इस गीत के बहुत सारी एक्टिविटीज हुई स्कूल लेवल पे एंड वीडियो सर्कुलेट हुई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे वैसे ये सब पेंटिंग वगैरह कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए गए। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री बिगिंस एंड कंटिन्यू। तो 150 ईयर्स कंप्लीट कर लेना मतलब एक बड़ी बात है। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो बहुत यूनिक एक फीलिंग है। तो ये शोकेस किया इंडिया ने थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। चाइना ने एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट कर लिया अपनी नेवी में, फुजियान इसका नाम है। इसकी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट, जो गिलोल बोलते हो ना, उस तरीके का एक मैकेनिज्म है इसमें यूज किया गया है, लगाया गया है। वो पहली बार ऐसा करने वाला कोई कंट्री बना है चाइना, जो EMALS स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम, जो यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर पे फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, गिलोल की तरह फेंक के आगे फेंक देता है वो एयरक्राफ्ट को, और ऊपर से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कैटापुल्ट टेक्निक से फेंकने वाला ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरे दुनिया में अकेला है। ठीक है, तो यूएसए से भी आगे निकल गया चाइना आज के टाइम में, आप बोल सकते हो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर एंड विद सच एडवांस फैसिलिटीज। तो चाइना का जो टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली यूएसए को टक्कर दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेट अस सी इंडिया कब करता है ये सब काम। अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया कि एशिया में मुंबई हैप्पीएस्ट सिटी है। यस, यहाँ पे जो लोगों से रिव्यू लिया गया, व्हाट दे फील अबाउट मुंबई और दे वांट टू लीव इट और नॉट, समथिंग समथिंग ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए एंड बेस्ड अपॉन द फैसिलिटीज अवेलेबल और जिस तरह का मुंबई का एक रिच कल्चर है उसके बेसिस पे इसको अवार्ड किया गया द हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया फॉर द ईयर 2025। देन बिहार के इलेक्शंस काफी रोचक मुकाबला रहा, क्योंकि जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया उससे पहले कुछ अलग ही हवा बनी हुई थी आरजेडी को लेके। एक जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, उस पार्टी को लेके, बट व्हेन द फाइनल रिजल्ट केम, क्या हुआ, नीतीश बाबू दोबारा से आ गए सत्ता में। ठीक है, तो 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। तो क्या ही कहना उनका, क्योंकि इस कार्यकाल में इससे पहले उन्होंने काफी काम ऐसे कर रखे थे कि सब लोग सोच रहे थे कि ये बंदा नहीं आ सकता, जब कोई भी आ जाए, बट अल्टीमेटली कुछ तो है इनके पास में। बीजेपी के साथ में मिलकर इन्होंने सरकार बना ली है अपनी, एंड आरजेडी जनसुराज जिनका खाता भी नहीं खुल पाया, उन सब सारी पार्टीज को बहुत बुरा हाल हुआ एंड अल्टीमेटली ही इज द किंग मेकर। 1.54 लाख करोड़ ये एक फिगर ऐसा है जो डिफेंस प्रोडक्शन में, यस, मिसाइल्स बॉम्ब्स उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो फिगर टच कर लिया है हमारा इंडिया ने। तो टारगेट हमारा क्या है, 3 लाख करोड़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है, कब तक, 2029 तक, और 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है। तो उस लाइन में हम अगर देखें 1.5 लाख करोड़ जो 2025 में टच कर लिया है, हम ऐसा लग रहा है कि 2029 से पहले शायद इसको टच कर जाएंगे, ये जो हमारा टारगेट है। तो डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कि अपनी आर्मी नेवी या फोर्स इसको यूज कर रही है, और एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो बन रहे हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये आखिरी खबर है नवंबर की, वो ये है कि आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि चाइना का जो वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, इंडिया ने बंद कर दिया है। बट अभी क्या है, जैसे मोदी गए चाइना, वहाँ थोड़ा सा बातचीत हुई, मामला हल्का हुआ, देन इंडिया टुक अ डिसीजन कि चाइना के नेशनल्स को टूरिस्ट वीजा में अलाउ करेंगे और वो रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, मानसरोवर यात्रा जो हमारे इंडियन जाते हैं टूरिज्म वीजा के ही तौर पे आप समझ सकते हो चाइना में, देन वहाँ के लिए कनेक्टेड फ्लाइट एंड रूट वगैरह ओपन किया गया है चाइना ने। ये क्या है हमारे लिए, तो पड़ोसी पास आ रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन, गुड न्यूज।
क्योंकि पड़ोसी हमेशा पीसफुल तरीके से रहने चाहिए, वो दोनों के लिए भले की बात रहती है। तो बहुत सालों बाद ये स्टेप इंडिया और चाइना को और करीब लेके आ रहा है, एंड इट्स ए गुड साइन फॉर इंडियन डिप्लोमेसी ऑल्सो कि ऐसा वो कर पाए। तो दैट्स ऑल। नवंबर के महीने में जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं, एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।